हेलो एवरीवन। सौरभ यादव जी का मेरे पास कमेंट आया था। वो मुझसे कहते हैं, बड़ी मेरी एक्टिवा 125 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा जाते ही फ्लोर पैनल पे वाइब्रेशन होने लगती है। एनी सॉल्यूशन? मैंने उनसे कहा, डेडिकेटेड वीडियो आपको कल मॉर्निंग 7:30 AM पे मिल जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा, थैंक यू सो मच, आई विल बी वेटिंग फॉर द वीडियो। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली वाइब्रेशंस के इशू क्यों होते हैं और इसे आपको कैसे सॉल्व करना है। दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से आपको अपने फ्लोर पे वाइब्रेशन फील होता है। और एक्चुअली फ्लोर पे ही नहीं, कई कई बार तो वाइब्रेशन आपके वाइजर में भी आता है, कई कई बार वाइब्रेशन आपके एक्सेलरेटर में आता है, कई कई बार वाइब्रेशन जो पीछे बैठता है वहाँ पे आता है, ग्रैब रेल में आता है। तो ये सारी जगह होती है वाइब्रेशन जहाँ पे अपने को क्रिएट होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है एंड जहाँ पे अपने को फील होता है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, मैकेनिक के पास जाना है। मैकेनिक के पास जाने के बाद आपको ये क्लच की असेंबली ओपन करवा लेनी है। आप नोटिस कर सकते हैं, ये जो क्लच की असेंबली है इसे आपको ओपन करवा लेना है। इसे आपको ओपन करवा लेने के बाद आपको इसमें क्लच शू मिलेगा। क्लच शू को हटाने के बाद आपको उसके दोनों साइड आपको एक ऐसी सतह मिलेगी, यानी कि दोनों जगह ऐसे पार्ट रहेंगे जिसको आपको एम्ब्री पेपर से या फिर रेत मार पेपर से आपको हल्की हल्की तरीके से घिसाई करनी है। घिसाई करने के बाद जहां जहां पॉसिबल हो आपको ग्रीस लगवा लेनी है। और ग्रीस लगवाने के बाद आपको प्रॉपर जो उनके पास एयर वाली मशीन है, जिससे एयर का प्रेशर निकलता है, एयर प्रेशर वाली जो मशीन रहती है उससे पूरी आपको धूल हटवा लेनी है। अब यहाँ पे आपको बेल्ट दिखेगी। अब आपको ये चेकआउट करना है कि जो आपकी गाड़ी की बेल्ट है वो कहीं से वॉर्न आउट, यानी कहीं से क्रैक ना हो, टूटी हुई ना हो। और अगर टूटी हुई नहीं है तो उसे प्रॉपरली उसको धूल हटवा दें। सारे आपकी क्लच शू की असेंबली से, क्लच प्लेट की असेंबली से, सारी आपको पूरी मतलब ये क्लच की जो असेंबली है इससे पूरी तरीके से आपको धूल को साफ करवा लेना है। और धूल को साफ करवाने के बाद जो आपकी क्लच शू रहेगा उसमें आपको क्या करना है, क्लच शू को रेत मार पेपर से हल्का रेत मार से साफ कर देना है। और उसको और जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां आपको ग्रीस लगवा देनी है। एंड ग्रीस लगवाने के बाद आपको फिर से ये क्लच असेंबली को पूरा जैसे था वैसे आपको पैक करवा देना है। ये पहला टिप है। अब सेकंड टिप की बात करूं, आपको अपनी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करना है। गियर ऑयल कैसे चेंज करते हैं, डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको अपनी गाड़ी का गियर ऑयल चेंज करना है। अब गियर ऑयल आपको इंजन ऑयल को ही नहीं डलवाना है, बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, इंजन ऑयल को ही गियर ऑयल करके डाल देते हैं। तो आपको गियर ऑयल ही डलवाना है, क्योंकि गियर ऑयल की जो विस्कोसिटी रहती है इंजन ऑयल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रहती है। और गियर ऑयल का जो ग्रेड है वो 80W90 है। और गियर ऑयल कितनी क्वांटिटी में आएगा, वो आएगा आपका 120 ml। आप उसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर खुद से भी चेंज कर सकते हैं। अगर शोरूम वाले नहीं कर सकते तो कोई भी नियरेस्ट मैकेनिक के पास जाके, जिनके पास गियर ऑयल अवेलेबल हो, आप वहां से जाके इसका मतलब गियर ऑयल आप अपनी गाड़ी में डलवा सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको ये चेकआउट करना है कि आपकी गाड़ी जो है प्रॉपर एयर, यानी कि प्रॉपर हवा जा रही है कि नहीं जा रही है। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, बारीकी से समझिएगा मेरी चीज़ को जो मैं आपसे कह रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो चीज़ लगी रहती है ये हवा पैदा करती है, यानी कि इस गाड़ी में जब आपकी जो क्लच ड्राइव रहती है यहाँ पास आपकी हवा क्रिएट होती है। तो आप खुद देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला आपका जो पोर्शन है ये यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है। तो यहाँ से जो यहाँ पे हवा बनती है इस क्लच असेंबली के अंदर, तो यहाँ चेसिस से आपकी पूरी हवा जो है इंजन की तरफ जाती है। तो इसे आपको देख लेना कि आपकी जो ये पाइपलाइन है वो क्लियर है कि नहीं, यानी कि ये पाइपलाइन साफ है कि नहीं है, आपको ये चेकआउट करवा लेना है। एंड ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। ये चीज़ आपको जरूर चेक करवानी कि आपकी जो क्लच में जो हवा बन रही है तो वो प्रॉपर इंजन की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही। अगर इंजन की तरफ नहीं जाएगी तो आपका इंजन ओवर हीट करेगा। तो ये चीज़ जरूर चेक करवा लीजिएगा। तो इतने सब आप टिप जब आप अपनी गाड़ी में फॉलो करेंगे उसके बाद आपको कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए वाइब्रेशन फील होंगे। क्योंकि मुझे भी इस गाड़ी में वाइब्रेशन पहले फील होते थे एंड मैंने भी वाइब्रेशन का काम करवाया है। उस वीडियो का लिंक भी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा फील होते थे अपनी गाड़ी में। तो आपको ये दोनों तीनों काम करवा लेने हैं। गियर ऑयल चेंज करवा लेना है, क्लच ड्राइव की असेंबली पूरी साफ करवा लेनी है, रेत मार पेपर से हल्का सा आपको साफ करवा लेना है, हल्की जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ ग्रीस करवा लेनी है। एंड हो सके तो अपनी गाड़ी की टाइम टाइम सर्विस करवाया कीजिए। एंड बेल्ट वगैरह चेक कर लीजिएगा, कहीं बेल्ट जो है वो टूटी हुई ना हो, सारी बेयरिंग प्रॉपर हो। और हाँ,
एक बात और, एक टिप और देना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप अपनी गाड़ी को शोरूम लेके जाए तो किसी मैकेनिक से बोल दिएगा कि कोई भी गलत पाना या फिर स्पैनर से आपकी गाड़ी को ना खोले, या फिर कोई ठोक पीट के खराब खोले ना, बिकॉज क्या होता है ठोक पीट के आपकी गाड़ी को ओपन करते हैं तो क्या होता है कि आपके जो नट बोल्ट्स वगैरह हैं वो खराब होने के चांसेस रहते हैं, या फिर घिसने के, टूटने के चांसेस रहते हैं, तो आपको आपका ही पैसा लगेगा उसमें। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारे टिप आप जैसे फॉलो करेंगे आपकी गाड़ी से वाइब्रेशन हटने लग जाएंगे। एंड हाँ, ये बात मत सोचिएगा कि आपकी गाड़ी से वाइब्रेशन तुरंत ही हट जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। 10-12 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी से जो वाइब्रेशन है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएंगे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।